कान पे चोट लगने पर क्या करना है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अनुज गिरधर है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अगर कान पे किसी भी कारण से चोट लग जाती है तो हम क्या। कान पे चोट बहुत हल्की चीज से भी लग सकती है कि सिर्फ एक थप्पड़ लगा और कान में हवा का जो प्रेशर गया वो भी पर्दे को डैमेज कर सकता है। और कई बार हम कान साफ कर रहे हैं, सिर्फ बारीक सा जो ईयरबड आता है, जो लोगों के हिसाब से कान साफ करने के लिए आता है, तो कहते हैं हम तो जी ईयरबड से कर रहे थे, उससे चोट हो गई, ब्लीडिंग हो गई, तो उससे भी हो सकता है। तो डैमेज किसी भी चीज से हो सकता है। पहली चीज तो कान के अंदर कुछ मारिए नहीं, कुछ डालिए नहीं, ताकि चोट लगने का रिस्क ना हो। कान अपने आप में सेल्फ क्लीनिंग अपने आप में सफिशिएंट चीज है, उसको आपको बाहर से साफ करने की जरूरत नहीं है। पड़ रही है तो जाके ईएनटी डॉक्टर से करवाइए। हाँ, चोट में लग गया है तो चोट से तो वैसे भी बचाव रखना चाहिए। अब समझिए कि चोट लगने पे क्या क्या लक्षण आएंगे। पहली चीज, ब्लीडिंग हो सकती है। कान की 90% चोटों में ब्लड इतना कम आता है कि वो कान के अंदर ही रुक जाता है, तो मरीज को बाहर पता नहीं चलता है, 3-4 टपके आके रुक जाता है। अगर ब्लीडिंग ज्यादा है फिर तो हमें तुरंत अस्पताल पहुंचना है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि अच्छा थप्पड़ लगा, तब तो अपना जो चोट का दर्द है, दर्द में हमने निकाल दिया कि दर्द हुआ, ठीक हो गया। बट कई लोगों में सन की आवाज आती रहती है, जो सन्नाटे की आवाज आती है, टिनाइटिस बोलते हैं, वो आता रहता है। कान में भारीपन रह जाता है। तीसरी चीज क्या होती है कि हवा आर पार जाने में सीटी की सी आवाज आती है, या पता चलता है कुछ मूवमेंट हो रही है। ठीक है, सुनाई का नुकसान महसूस होता है। तो ऐसे में चांस ये है कि कहीं ना कहीं चोट से आपके पर्दे में डैमेज हो गया है, अपने कान का जो पर्दा होता है उसके अंदर सुराख हो गया है। इसके लिए कई बार क्या होता है कि आस पड़ोस में लोग बता देते हैं कि अच्छा दवाई डाल लो, दर्द में आराम हो जाएगा, या घर में कोई बता देगा अच्छा तेल गर्म करके डाल लो, लहसुन मिला के डाल लो, या फिर कोई मेडिकल शॉप पे जाओगे वो अपना ड्रॉप्स दे देगा, अच्छा कान में दर्द है ये ड्रॉप्स दे दी। और कई सारे लोग ये चीज जाके मेडिकल शॉप पे भी छुपाएंगे और डॉक्टर को भी नहीं बताएंगे कि जी चोट से दर्द हो रहा है, वो कहेंगे बस कान में दर्द हो रहा है। अगर चोट लगी है, पर्दे में सुराख है, अगर उस कान में आप कुछ भी डाल रहे हैं तो इसका मतलब आप अपने कान के घाव भरने की क्षमता बहुत कम कर रहे हैं। अगर कान में चोट लगी है, कान को सूखा रखिए, कान में कुछ नहीं डालना। कोई ईएनटी सर्जन चोट लगे कान में जिसमें पर्दे में सुराख है या सुराख का शक है, उसमें ईयर ड्रॉप्स नहीं देगा, क्योंकि जो दवाई कान के भले के लिए बनी है वो भी चोट वाले कान में नुकसान करेगी। कान में ऐसे में कोई पानी, कोई तेल, कोई घर का नुस्खा नहीं डालना है। एक बार घाव गीला हो गया तो उसके बढ़ने की क्षमता बहुत कम हो जाती है। और अगर बाहर की डाली किसी चीज से, तेल घी से, अगर इन्फेक्शन चला गया सुराख के रास्ते कान के अंदर और पस बनना शुरू हो गया, रेशा बनना शुरू हो गया, तो फिर अपने आप कान के बढ़ने की क्षमता 0 हो जाएगी, वो चोट घाव नहीं भरेगा। दूसरी चीज, अगर कान पे चोट लगी है तो ईएनटी सर्जन को आके दिखाइए। अगर कान के पर्दे में चोट है, अगर बहुत बारीक है, तो अपने आप या दवाइयों से भरने की पूरी उम्मीद रहती है, बस कान में दवाई नहीं डालनी, पानी नहीं जाने देना। दूसरी चीज ये है, अगर सुराख ज्यादा बड़ा है तो उसके लिए और इलाज होते हैं। अगर सुराख बहुत बारीक है तो कई बार अपने आप भी बल जाता है, वो आपके ईएनटी सर्जन या डॉक्टर आपको देख के बता देंगे कि इसमें सिर्फ वेट एंड वॉच करना है, कि निगरानी में रखना है, जुकाम ना लगे, इन्फेक्शन ना, उस चीज की दवाइयां चलेंगी और घाव अपने आप भर जाएगा। अगर सुराख बड़ा है तो उसके अंदर हम सील भी कर सकते हैं ताकि अंदर कुछ ना जाए और हीलिंग जल्दी हो जाए, जैसे हड्डी टूटने पे प्लास्टर किया जाता है। अगर सुराख ज्यादा बड़ा है तब कई बार ऑपरेशन भी करके नया पर्दा डालना पड़ता है। अगर चोट लगे हुए कुछ समय हो चुका है, अपने को 3 महीने से ऊपर हो चुका है और चेक करने पर तब भी कान के पर्दे में सुराख है, तब ऐसे में ऑपरेशन इकलौता रास्ता बचता है, क्योंकि इसका मतलब बॉडी ने घाव अपनी तरफ से भर लिया है और बॉडी इससे ज्यादा घाव नहीं बढ़ने वाली। घाव बढ़ने के बाद भी बीच में अगर पर्दे में सुराख रह गया है तो इसका मतलब कि हमें ऑपरेशन करके नया पर्दा नए सिरे से डालना ही बेस्ट इलाज है। अगर आस पड़ोस में किसी को भी कान में चोट लगे तो सबसे बड़ा परहेज यही है कि अपना कान में कुछ नहीं डालना। फिर भी कोई डाउट हो, नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अपने नजदीकी ईएनटी सर्जन को जाके जरूर दिखाइएगा। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी और वीडियोस चैनल पे डेली आती रहेंगी। थैंक यू।